श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 12th आज का विषय है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, पोट्री है एंड इज राइटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। कल मैं इसका पहला पैरा बोला था, आज दूसरा पैरा है। तो देखिए, बीनीथ दोज rugged elm that you trees said, where heaps the turf in many mouldering heap, each in his narrow cell for ever lad. The rude fathers of Hamlet sleep हो। फिर देखिएगा, beneath those rugged elms that yew tree said, where heaps the turf in many mouldering heap, each in his narrow cell for ever lad. The rude fathers of Hamlet sleep। तो कल हमने बच्चों एक पारा इस लेसन का 4 लेसन का पढ़ा था। आज स्ट्रीम का दूसरा पैरा है। कवि का क्या भाव है कि जो लोग हमारे कब्र में सोए हुए हैं, हमारे पूर्वज हैं, आने लोग हैं, वे जिस निद्रा में सोए हैं उन्हें कोई अब जगा नहीं सकता है। वे हमेशा के लिए एक कब्र के नीचे पड़े हुए हैं। अब देखिए, हिंदी में थोड़ा बताया शार्ट में, बीनीथ माने नीचे होता है, उसका एक और इंग्लिश बनता है अंडर मीन्स नीचे होता है, बिलो मीन्स भी क्या होता है, नीचे। तीनों इंग्लिश बनती है, 3 शब्द बनते हैं। बीनीथ मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे, बिलो माने नीचे। दोज रज्ड एल्म्स जो होता है एक प्रकार का वृक्ष है। एव ट्री सेड एक जंगली वृक्ष है। वेयर हिप्स माने ढेर लगे हुए हैं। टर्फ टूटी हुई, इन मेनी आ मोल्डरिंग हिप कब्रों का ढेर लगा हुआ है। ईच इन हिज नैरो सेल माने होता है तंग गली, दोनों को मिला के होगा तंग गली या सकरी गली, अर्थात कब्र से तात्पर्य यहाँ पर कि एक कब्र होती है जो जमीन के अंदर लोग दफनाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, नैरो सेल। फॉर एवर लैड, एवर भी जानते हैं आप लोग, हमेशा। फिर दिया है द रूट फॉर फिदर, हमारे पूर्वज। इसका अर्थ क्या होता है, हमारे पूर्वज। आप द हैमलेट स्लीप माने ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा उनका गांव होता है कब्रों का। वही दिया है कभी कि इसका हो जाएगा हैमलेट स्लीप का अर्थ होगा ए स्मॉल विलेज। क्या होगा, ए स्मॉल विलेज। फिर देखिएगा, बीनीथ दोज रज्ड एल्म्स दैट यू ट्री सेड। बीनीथ माने हमने अभी बताया, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बीनीथ मीन्स होता है नीचे, उसकी एक इंग्लिश और बनती है अंडर मीन्स नीचे होता है। बिलो माने भी क्या होता है, नीचे। बिलो मीन्स क्या होता है, नीचे। रज्ड माने पुराने, रज्ड माने क्या होता है, पुराने। ये दिया है रज्ड माने पुराने या और एल्म्स एक प्रकार का वृक्ष है। दैट यू ट्री सेड, यू ट्री भी जंगली वृक्ष है। शेड माने छाया होती है, शेड माने क्या होता है,
छाया होती है। वेयर हीप्स, हीप्स माने ढेर होना, हीप्स माने ढेर होना, अर्थात किसी चीज का ढेर होना, जैसे मिट्टी का ढेर होना। टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप, टूटी हुई जिस पर क्या लगी हुई है, घासें उगी हुई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो सेल माने होता है बच्चों एक तंग गली सकरी जिसको जमीन के अंदर कब्रें गाड़ी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नैरो सेल। फॉर एवर लैड, हमेशा के लिए लैड में रखे गए हैं, अर्थात तोप दिए गए हैं, दफना दिए गए हैं, ढक दिए गए हैं। द रूट फॉर फिदर का वर्ड मीनिंग होगा अनएक्सेप्टर, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज होंगे। फिर दिया आप द हैमलेट स्लीप माने ए स्मॉल विलेज, क्या हो जाएगा, ए स्मॉल विलेज, क्या होगा बच्चों, ए स्मॉल विलेज। अब देखिए इसका हिंदी में अर्थ देखिए, बीनीथ दोज रज एल्म्स, बीनीथ दोज रज एल्म, बीनीथ में नीचे। फिर कहेंगे निर्धन, निर्धन ग्रामीणों की अपने मन से, किसको बोलेंगे, अपने मन से। निर्धन ग्रामीणों की एल्म्स वृक्ष के नीचे, सदाबहार वृक्षों की छाया में, निर्धन गरीब की सदाबहार वृक्ष की छाया में क्या है, वेयर द हिप्स टफ इन मेरी मोल्डरिंग हिप, जहाँ पर टूटी मुटी कब्रें हैं, टूटी फूटी कब्रें हैं, जो मिट्टी की ढेर बनी हुई है, वो टूटी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर, हमारे पूर्वज उसी कब्रों में हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। नैरो सेल माने एक कोठरी होती है जो ताबूत बोलते हैं, अंदर रखती है जमीन के, उसको बोलते हैं रोड फॉर फीदर ऑफ हेलमेट सिर्फ, हमारे पूर्वज, नीचे की लाइन से ऊपर चलेंगे, हमारे पूर्वज जो है हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। अब इसका चलते ही इसको पढ़ लिए तो अब पता करेंगे किस लेसन का है। तो पहले हम रेफरेंस में चलते हैं, किस में चलते हैं, रेफरेंस में, किस में चलते हैं, रेफरेंस में। रेफरेंस में तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं, दीज लाइन्स these lines have been taken from the poem An Elegy written in a country churchyard, written by थॉमस ग्रे। क्या हो गया, थॉमस ग्रे। क्या हो गया बच्चों, थॉमस ग्रे। क्या हुआ, थॉमस ग्रे। ठीक है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे। कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, व्याख्या। क्या होती है, व्याख्या। क्या होता है बच्चों, व्याख्या। अब लिखेंगे हम द पोएट इज स्टैंड, द पोएट इज स्टैंड इन ए
पोएट इज, क्या लिखेंगे? द पोएट इज स्टैंड, क्या लिखेंगे? द पोएट इज स्टैंड इन ए कंट्री चर्च यार्ड, क्या लिखेंगे? द पोएट इज स्टैंड इन ए कंट्री चर्च यार्ड। He hears, क्या हो जाएगा वहाँ पर? He hears the bell rings in the evening time। ओके, अब आपका ये हुआ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब चलेंगे व्याख्या में, चलेंगे एक्सप्लेनेशन मैंने होता है व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या। अब चलेंगे अपने से बोलेंगे द पोएट सेज, क्या लिखेंगे बच्चों? इतने का अपने मन शुरू करेंगे। द पोएट सेड दैट poor and forefathers of the village, आप द, क्या लिखेंगे? इसी लाइन को हुआ आप द विलेज लाई buried in the simple grave। Under of the village lie buried in the simple grave under the rough elm trees। इसका हुआ 2 लाइन का, किसका हुआ? 2 लाइन का। द अर्थ इज लूज एंड broken the earth, the rough elm trees, the earth is loose and broken shade of elm trees। इसका हुआ 2 लाइन का। 3 का हुआ एवर लैड में दफनाना, कवर करना। क्या करना? कवर करना। द grapes is covered with wild
grass. Wild grass. The poor farmer neglected they never wake up from their lovely bed. अब इसका कितना व्याख्या हुआ, आपका रिप्लेस हो गया, कंटेंस हुआ, एक्सप्लेनेशन में ये 4 लाइन का व्याख्या हुआ।